नमस्कार, मैं जसीम उल हक। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल दस्तक। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी के बेटे आशीष मिश्र को लखीमपुर खीरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस नाटकीय और ड्रामेटिक ढंग से उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उससे लगता है कि बहुत मजबूरी में गिरफ्तारी हुई है। तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ में 10 सरकारी चाय पिलाने के बाद पुलिस ने शनिवार रात को आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी मामले में जांच कर रहे विशेष जांच टीम एसआईटी ने 40 वर्षीय आशीष मिश्र को पहले भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन वो गैर हाजिर रहे थे। लेकिन दूसरे नोटिस के बाद वो शनिवार को पूछताछ के लिए पहुंचे थे। शनिवार सुबह 10:30 बजे के करीब आशीष मिश्र लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में अपना पक्ष रखने के लिए हाजिर हुए थे और उनसे तकरीबन 12 घंटे तक पूछताछ चली। लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में शनिवार को भारी पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त था और इसी दौरान आशीष मिश्र अपने वकील अवधेश सिंह और लखीमपुर सदर के बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ वहां पहुंचे। हालांकि विधायक योगेश वर्मा थोड़ी देर में वहां से चले गए थे। शनिवार रात को आशीष मिश्र को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और तकरीबन रात 1 बजे के करीब उन्हें लखीमपुर खीरी जेल में भेजा गया। आशीष के वकील अवधेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट से 3 दिन की हिरासत मांगी थी, जिसका विरोध किया गया था, लेकिन अब सोमवार को स्थानीय कोर्ट इस पर फैसला लेगी। उनके वकील ने कहा कि वो सोमवार सुबह तक जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सोमवार को उन्हें स्थानीय कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां सुनवाई में तय होगा कि उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाना चाहिए या नहीं। इस मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी के डीआईजी इंचार्ज उपेंद्र अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आशीष मिश्र की घंटों चली पूछताछ में सवालों का जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे थे और सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आशीष दूसरी बार नोटिस जारी किए जाने के बाद पुलिस के पास पूछताछ के लिए पहुंचे थे। पहले नोटिस पर पूछताछ के लिए न पहुंचने पर उनके पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टोनी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने शाहपुर कोठी घर पर हैं। अजय मिश्र टोनी अपने उस बयान पर कायम हैं कि उनके पुत्र घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और न ही वो किसानों पर चढ़ी किसी भी कार में मौजूद थे, बल्कि आशीष अपने पैतृक गांव बनवीरपुर में सालाना कुश्ती के कार्यक्रम में मौजूद था, जिसका आयोजन हमारा परिवार करता है। जबकि पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्र को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो हिंसा के वक्त कहां मौजूद थे, इसका सही जवाब नहीं दे पाए थे। 9 सदस्यों वाली जांच कमेटी ने आशीष के लिए 40 सवाल तैयार किए थे, जिनमें से वे घटना के समय अपनी लोकेशन के बारे में साफ साफ कुछ नहीं बता सके। 12 घंटे की पूछताछ में आशीष मिश्र ने डीआईजी इंचार्ज उपेंद्र अग्रवाल साहब को गोलमाल जवाब देकर बहुत घुमाया। आशीष मिश्र ने कहा कि घटना के वक्त वह कुश्ती देखने गए थे, जबकि उनके मोबाइल की लोकेशन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आशीष मिश्र ने कहा कि घटना वाले दिन वह वहां मौजूद ही नहीं थे, बल्कि 4 किलोमीटर दूर हो रही एक कुश्ती के कार्यक्रम में गए हुए थे। हालांकि पुलिस की तरफ से जारी एक बयान और कार्यक्रम में जो लोग मौजूद थे, उनका कहना है कि 2-3 घंटे के लिए वो गायब थे। आशीष मिश्र का मोबाइल टावर लोकेशन भी अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इसके अनुसार हिंसा वाले दिन आशीष मिश्र घटनास्थल के आसपास ही मौजूद थे। इसके अलावा आशीष मिश्र का बयान गुमराह करने वाला इसलिए भी लगता है क्योंकि उनके सहयोगियों ने किसानों के खिलाफ जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उसमें आशीष मिश्र के ड्राइवर के मारे जाने का भी जिक्र था, जो कि घटनास्थल पर मौजूद था। एफआईआर में लिखा गया था कि जब महिंद्रा थार किसानों को कुचलते हुए निकली तो ड्राइवर हरिओम चला रहा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उस वक्त थार को एक सफेद शर्ट या कुर्ता पहने हुए शख्स चला रहा था। हरिओम के शव को जब अस्पताल ले जाया गया था, तब उसने पीली शर्ट पहन रखी थी। आशीष मिश्र के 3 ऐसे बयान थे जो सबूतों से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। घटना के 5 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई।
पहली बार समन जारी करने पर आशीष मिश्र हाजिर नहीं हुए थे। दूसरे समन के बाद वह एसआईटी के सामने पेश हुए। आशीष पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और हत्या की साजिश के साथ अन्य कठोर कानून के तहत मुकदमा दर्ज है। आशीष मिश्र को अब मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस कस्टडी के लिए पेश किया जाएगा और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। यूपी पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा है कि उन्होंने 6 अभियुक्तों की पहचान की है, जिसमें से 3 की हिंसा के दौरान मौत हो चुकी है, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक आशीष मिश्र है, जबकि एक अभियुक्त की पहचान नहीं हो पाई है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टोनी की भी गिरफ्तारी की मांग की है। उनकी मांग है कि अजय मिश्र को नफरत फैलाने, हत्या और साजिश की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं मांगी गई तो वो पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को कथित पिटाई से जिन 4 लोगों की मौत हुई है, उसकी आशीष मिश्र की हरकत से तुलना नहीं की जा सकती। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में कारों से कुचल जाने से 4 किसानों की मौत हुई थी, जिसमें से एक कार आशीष मिश्र की बताई जा रही है। इस घटना के बाद कथित तौर पे किसान ने 4 लोगों की पिटाई कर दी थी, जिनकी मौत हो गई थी। टिकैत ने यह भी कहा कि एक पत्रकार जिनकी इस घटना में मौत हुई है, उनके परिवार पर यह बात कहने के लिए दबाव बनाया गया था कि किसान ने उनकी हत्या की थी, जबकि उनके शरीर पर टायर का निशान है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से आह्वान किया है कि वो 12 अक्टूबर को मारे गए किसानों की याद में होने वाली अरदास में पहुंचे और उस दिन पूरे देश में शहीद किसान दिवस के रूप में मनाएं। अजय कुमार मिश्र टोनी का केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, शहीद किसानों की अस्थियों के साथ लखीमपुर खीरी से पूरे यूपी और देश के हर राज्य में शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा हर जिले की पवित्र या ऐतिहासिक जगहों पर पूरी होगी। 15 अक्टूबर को किसान विरोधी बीजेपी का पुतला फूंका जाएगा। 18 अक्टूबर को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन होगा और इसके 8 दिन के बाद लखनऊ में एक महापंचायत भी आयोजित होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव लखीमपुर खीरी में हुई घटना किसानों के लिए जलियांवाला बाग की घटना के समान है। शनिवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए किसान नेता ने कहा कि वो 15 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतलों को आग के हवाले करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले करनाल में किसानों पर लाठियां चलाई गई थी। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लठायत तैयार करने की बात की थी। सरकार पूरी तरह किसान आंदोलन को खत्म करने में विफल रही है और अब उसने किसानों को कुचलना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि जो मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दें। मंत्री पर साजिश का मुकदमा दर्ज है। जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पर हैं, कोई पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। जब वो पद से हट जाएंगे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो सच सामने आएगा। कोई नहीं कह रहा है कि जो बेकसूर हैं उसे सूली पर चढ़ा दो, लेकिन यह भी सच है कि लखीमपुर खीरी मामले में 1 हफ्ते तक पुलिस संदेह से ऊपर नजर आए। शुक्रिया आप ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए कि हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।